पॉइंट लिखना एक, यदि एल्डिहाइड की लंबी श्रृंखला में, यदि एल्डिहाइड की लंबी श्रृंखला में प्रतिस्थापी भी जुड़ा हो तो हम अल्फा कोमा श्रृंखला में प्रतिस्थापी भी जुड़ा हो तो हम अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखना इधर, मान लो ये समूह दिया हुआ है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, यहां दिया है आपको Br। ठीक है, तो यहां पर क्रियात्मक समूह कौन सा है? CHO। Br क्या है? प्रतिस्थापी। ठीक है, अब Br की जो स्थिति है, जब आप एल्डिहाइड और इन कार्बोनिल समूहों का उपयोग कर रहे हो, खासतौर पर एल्डिहाइड के नामकरण में, तो Br की जो स्थिति है, जैसे कि मान लो इस CHO के पास वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, और ये क्या हो गया? गामा कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा? बीटा ब्रोमो। बीटा पर ब्रोमो है तो बीटा ब्रोमो। 3 कार्बन को कल क्या बोला था हमने? यहां 3 नहीं है, सॉरी 4 कार्बन है। कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4। 4 कार्बन को हमने क्या बोला था कल? ब्यूटाइरो एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइरोल्डिहाइड। ठीक है, एक साथ लिखेंगे तो ब्यूटाइरोल्डिहाइड। ठीक, उतारो इसको। हो गया। अब इसका नाम बताओ आप लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, यहां हो गया है Cl। इसका नाम बताओ। अल्फा क्लोरो। देखो ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा क्लोरो। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपियो। ठीक है, और एल्डिहाइड लगता है तो इसके क्या हो जाता है? प्रोपियोनेल्डिहाइड। ये चीज क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखना आप, ये लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl CH Br। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये गामा। तो पहले क्या होगा इसका? बीटा ब्रोमो गामा क्लोरो। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? वेलेरो। तो ये हो जाएगा वेलेरोल्डिहाइड। ठीक है, या वेलेरो एल्डिहाइड, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। वेलेरोल्डिहाइड। क्लियर? छापो। देखना, ये समूह दिया हुआ है आपको CH2 CHO OCH3। क्या होगा इसका IUPAC नामकरण? हाँ बोलो। ये अल्फा कार्बन है, CHO के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा पर जो समूह जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? मेथॉक्सी। कौन सा है? तो अल्फा मेथॉक्सी। उसके बाद 2 कार्बन है यानी एसीटो, तो ये हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। क्लियर? एसीटेल्डिहाइड। आगे देखना, इसके बाद हेडिंग डाल लेना कीटोन का नामकरण।
कीटोन का नामकरण, सामान्य नामकरण है ना, सामान्य नामकरण, ठीक है। अब सामान्य नामकरण में कीटोन में अपन ने कुछ समूहों के तो नाम याद है, जैसे कि CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। कौन बताएगा इसका नाम? बहुत सिंपल है। हाँ, कीटोन, एसीटोन, क्या है? एसीटोन। ठीक, आगे देखना। अच्छा, ये वाला सिर्फ इस समूह को क्या कहेंगे? सिर्फ ये समूह दिया गया हो, C डबल बॉन्ड O, फिनोन, क्या कहेंगे? और यहां पर CH2 CH3 लगा दूं तो 2 कार्बन यानी एसीटो, और ये क्या है? तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है भाई, ये 2 कार्बन से ये हो रहा है एसीटो, और ये क्या है? फिनोन, तो ये हो जाएगा एसीटो फिनोन। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट देखना, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका क्या होगा? अच्छा, ये एसिडोफिनोन है क्या? सही बताना, एसिडोफिनोन है क्या? सही सही बताना। नहीं, मैंने बताया सही होगा, मैं तो गलत भी तो बता सकता हूं। हाँ, मैं गलत क्यों नहीं बता सकता? नहीं, इतना भरोसा भी अच्छी बात नहीं है, पढ़ा भी करा करो, मैं जानबूझ के लिखा है वो, ठीक है। या ये वाला कार्बन गिनती में नहीं आता है? आता है ना, तो क्या यहां पर सिर्फ 2 कार्बन है? कितने कार्बन है? तो ये एसिडोफिनोन नहीं है, पढ़ के आया करो। क्या होगा ये? अच्छा, सोच रहे थे लेकिन कहा नहीं, तो मैं उन्हीं का तो इंतजार कर रहा था जिन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता था इसका नाम क्या लिखो, इसलिए मैंने जानबूझकर ये लिखा है। अब बताओ फिर इसका नाम क्या है? अगर ये एसिटोफिनोन था तो ये क्या है फिर? हाँ, ठीक, तो इसका नाम होगा एसिटोफिनोन, क्योंकि यहां 2 कार्बन है, एसिटोफिनोन। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहां 3 कार्बन है इसलिए प्रोपियोफिनोन, है ना। यहां 2 कार्बन है इसलिए एसिटोफिनोन। एक लास्ट और, C डबल बॉन्ड O, इसका नाम बताओ। हाँ, क्या होगा? ये समूह कौन सा है? ये वाला समूह, इसका नाम? हाँ, बेंजिल, बेंजल, बेंजो पढ़ाया है, तो ये बेंजो समूह है, तो यही तो समूह है यहां पर भी, फिनोन के अलावा, ठीक है। तो ये क्या होगा? बेंजोफिनोन। ध्यान दो भाई थोड़ा सा, चलो उतारो। पायल तू बोल गया खांस क्या एक बार कान में मुझे, और यूं क्या ना, मुझे यही फील होता है, ठीक है। जब आप ऐसे गाड़ी में भौं भौं करते हो ना, मुझे भी यही फील होता है, जैसा भी आपको फील हो रहा। एकदम कान में खांस का ना, यहाँ नहीं, खांसी गलती से होता है, जानबूझ के कौन करता है? नहीं, कौन कहता है खांसी को आ मुझे हो जा? है ऐसा कभी कोई खांसी को कहता आ मुझे हो जा? तो जाके ऐसे गले मिली होगी खांसी के।
वो भी आइसक्रीम के गले मिल ली तू। एल्डिहाइड के नामकरण की IUPAC पद्धति, तो ये तो बहुत सिंपल होती है, अपन जानते हैं, है ना। IUPAC तो अपन ने घोल के पी रखी है, नहीं पी रखी क्या? ठीक, तो ये एल्डिहाइड समूह है। ठीक, जिसका अनुलग्न क्या होता है? इसका अनुलग्न होता है एल। एल कब होगा? जब एल्कोहल, एल्कोहल है इसमें, कौन बोला? ये अनुलग्न एल कब होगा? हाँ बिल्कुल, जब एल्डिहाइड कार्बन श्रृंखला के अंदर हो। ठीक, और कार्बन श्रृंखला के बाहर हो तो? कार्बन श्रृंखला के बाहर हो तो कार्बेल्डिहाइड। ठीक, कार्बेल्डिहाइड जब ये कार्बन श्रृंखला के बाहर हो, कार्बन श्रृंखला के अंदर हो तो एल और बाहर हो तो कार्बेल्डिहाइड। ठीक, अब जैसे कि मान लो HC डबल बॉन्ड OH, यहां पर एल्डिहाइड समूह है, कार्बन कितना है? सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन यानी मैथ, एक कार्बन यानी, और ये एल्केन है तो मेथेनेल, क्या हो जाएगा ये? क्लियर। सेकंड देखना, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम क्या होगा? एथेनेल। वेरी गुड। थर्ड, CH3CH2CH2CH2CHO, इसका नाम क्या होगा? पेंटेनेल। इसको लिखो, फिर तुम्हें कुछ देता हूं। CH3 या थोड़ा सा इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, क्या नाम होगा इसका? कितने कार्बन है? तीन। तीन मतलब प्रोप, नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3, तो 2 पर क्या है? इन है, तो प्रोप 2 इन, और 1 पर 1 एल, क्योंकि इसका अनुलग्न एल है। जब तक ये CHO मेन कार्बन चेन में आ रहा है तब तक तो अनुलग्न हम क्या लेंगे? एल। जब नहीं आएगा तो कार्बेल्डिहाइड। क्लियर। अभी जैसे इसको एक और देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन 1 एल। चलो नेक्स्ट, इसका बताओ। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और बेंजीन 1 एल्डिहाइड नहीं, तो बेंजल्डिहाइड तो बिल्कुल सही है, बेंजल्डिहाइड इसको कहते भी है। हाँ, और 1 ना ना ना, ये मेथेनेल नहीं है, 1 फेनिल मेथेनेल नहीं है। और लगाओ दिमाग, क्या इसको हम बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड नहीं बोल सकते क्या?
बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर CHO, अगर इसको आप बेंजीन को कार्बन चेन में ले रहे हो तो CHO कार्बन चेन के बाहर है, इसलिए इसको बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ये करो आप, देखना इधर, ये लिखना NO2 और CHO, क्या नाम होगा इसका? भाई नंबरिंग करेंगे 1 और 2। 1 इसको क्यों दिया? क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो 2 नाइट्रो, फिर या तो इस पूरे को बेंजल्डिहाइड बोलो या बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड, ये अपने ऊपर है। तो 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, जो आप चाहो वो यूज कर सकते हो। ठीक, इसका नाम बताओ। CH3 का होल ट्वाइस CHO। क्या नाम होगा इसका? इसका चलो सामान्य और IUPAC दोनों बताओ। आइसो आइसो क्या? आइसोब्यूटेनल। क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। IUPAC और सामान्य नाम मिक्स कर दिया। हाँ भाई, इसकी कार्बन चेन क्या बनेगी, देखना इधर, CH3 CH भाई, ये CH पर ये 2 CH3 है और ये CHO। ठीक है, इस CH पर कितने CH3? एक और ये क्या है? CHO। ठीक है, तो यहां पर देखना, नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3। भाई CHO समूह के कार्बन को एक नंबर देते हैं। 2 पर कौन सा समूह है? तो 2 मेथिल। ठीक है, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एल्केन है, और 1 L। तो ये तो IUPAC हो गया। सामान्य क्या होगा इसका? आइसो, बिल्कुल आइसो ब्यूटाइरो एल्डिहाइड। ये आइसो समूह है, ये वाला। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटाइरो एल्डिहाइड, तो ब्यूटाइरो एल्डिहाइड। चलो देखना इधर, रोहित, रोहित आजा, चल वहीं से बता दे। आवाज बंद कर लो, सिर्फ रोहित की आवाज आनी चाहिए बस। 3 पे तो मेथिल, 3 पे तो मेथिल, साइक्लोहेक्सेन, 1 पे कार्बेल्डिहाइड। और सामान्य नाम देखो इधर, सबसे पहले तो IUPAC देख लेना। ये 1, ये 2, ये 3। तो 3 पर कौन सा समूह है? यहां पर 3 पर मैथिल समूह है। कौन सा है? मैथिल। ठीक है, टोटल कार्बन यहां पर 6 है। ठीक है, तो साइक्लो हेक्सेन, और 1 पर क्या जाएगा? ये CHO समूह कार्बन श्रृंखला के बाहर है, तो कार्बेल्डिहाइड। बैठ जा रोहित, कार्बेल्डिहाइड। ठीक, इसके बाद अगर इसका सामान्य नामकरण करना है तो क्या होगा? देखो, बिल्कुल इतनी देर से याद नहीं आ रहा था। अरे नहीं यार, जरूरत नहीं है उसकी। अल्फा बीटा गामा, यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको तो नहीं लिया ही नहीं ना, कि उसमें चेन में कहा ले रहे हैं इसको, नहीं। तो गामा मेथिल, ठीक है,
अब यहां पर इसका नामकरण आगे क्या होगा? इसका सिंपल ही होगा, गामा मेथिल, तो साइक्लो, ठीक है, कैप्रो, या तो केप्रो बोल दो या हेक्सेन भी आप लोग लिख सकते हो। अगर आप यहां केप्रो की जगह हेक्सेन लिख रहे हो ना तो गलत नहीं होगा। क्लियर? और कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये श्रृंखला में नहीं है, वरना केप्रो एल्डिहाइड होता। और केप्रो की जगह अगर आप कंफ्यूज हो तो आप यहां पर हेक्सेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो हेक्सेन में तो तुम्हारे को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना? तो यहां चाहो तो तुम हेक्सेन यूज कर सकते हो। क्योंकि कई बार बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वर्ड तो हम तब यूज करेंगे ना जब CHO कार्बन श्रृंखला में आ रहा हो। ठीक है, तो आप हेक्सेन ही यूज करो क्योंकि CHO कार्बन श्रृंखला में यहां नहीं आ रहा है। जितने भी अभी तक अपन ने सामान्य नामकरण किए हैं उसमें CHO किस में आ रहा था? कार्बन श्रृंखला के अंदर आ रहा था, बाहर नहीं। तो ऐसा कोई नामकरण अभी तक अपन ने किया नहीं है। चलो इसका बताओ। हाँ रोशनी, अब बता। इसका IUPAC नाम भी बता और सामान्य नाम भी। इसको ऐसा करता मैं BR कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाँ, IUPAC बताओ और सामान्य नाम भी बताओ। IUPAC नेम और नॉर्मल नेम। हाँ, गामा के बाद क्या आता है? गामा के बाद कुछ भी नहीं आता है। क्या यहाँ गामा का यूज करने की जरूरत है क्या? फिर पैरा यूज करेंगे ना, तो बेंजीन समूह है ना। ये बेंजीन नहीं था पर ये तो बेंजीन है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? पैरा ब्रोमो। क्या यूज करेंगे? पैरा, क्योंकि ये पैरा समूह है। ठीक है, तो पैरा ब्रोमो, और बेंजीन पर एल्डिहाइड है तो बेंजेल्डिहाइड। यहां पर IUPAC नेम 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो, और बेंजीन पर एल्डिहाइड है तो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, पर ये बेंजीन पर एल्डिहाइड है तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजेल्डिहाइड, या फिर बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। समझ लो, 4 ब्रोमो बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है? तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, जिसको जो लिखना हो लिखो। फिलहाल छापो आगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। या तो होमवर्क के लिए ले लो इसको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। आगे देखना, नेक्स्ट। CHO और CHO, ये तीनों के आप इन तीनों के IUPAC नामकरण तो करने ही है। ठीक है, इस वाले का तुम सामान्य भी करके आना, फर्स्ट वाले का। ठीक है, बाकी दो के सिर्फ IUPAC, है ना? कर लोगे? चलो मिलते हैं फिर कल।